सुल्तान ने मेरा हाथ पकड़ा है, कल को पता नहीं कुछ और कर जाए फिर। तुम्हें इस तरह अपने लिए परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वासे, प्लीज आपको मुझे बताना चाहिए था, ये कोई तरीका थोड़ी है वासे। या फिजा या बिजनेस, किसको चूज करोगे तुम? अपने बिजनेस को। इतने दिन से तुम नहीं गई तो कोई आया भी नहीं। फिर तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, सब बातें भुला के कोई ना कोई तो चक्कर लगा लेता ना। इस फ्लैट में आने से पहले तुम अपनी बीवी और बच्चे को वहीं से वहीं फारिग करो। अगर एक मर्द और औरत इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई चक्कर चल रहा है। थैंक गॉड, मुझे वक्त पर पता लग गया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। वासे आपको बच्चे पसंद है ना? बच्चे? हाँ, बच्चे मुझे पसंद है। मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ। हाँ, बस दुआ किया करो, लेकिन कभी परेशान मत होना। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है। और वैसे भी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ। आलिया, शाज़मीना, तुम? आई एम सो सॉरी, उस दिन मैं तुम्हें मॉल बुलाकर खुद नहीं आई। आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? सब खैरियत है? तुमने इतने प्यार से पूछा है, मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अच्छा, तुम मुझसे पूछोगी नहीं? उस दिन मैं तुम्हें मॉल में बुलाकर खुद नहीं आ सकी। तुम तो नाराज हो गई होगी ना? नाराज होने वाली बात तो है। तुमने मुझे बुलाया, मैं इतनी बिजी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे मिलने मॉल आई। थैंक यू। लेकिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने उस दिन मुझे बहुत मारा, और जब मैंने उसे कहा कि मुझे घर से बाहर जाना है, उसने मुझे घर में बंद कर दिया। तुम्हारा हस्बैंड तुम पर हाथ उठाता है? क्या बताऊं मैं तुम्हें। सो सॉरी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, छोड़ो ये सब बोरिंग बातों को। मुझे तुम बताओ, तुम यहाँ जॉब करती हो? हाँ, मैं इसी बिल्डिंग में जॉब करती हूँ। हो, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब सच सच बताओ, अब हम दोबारा कब मिल रहे हैं? तुम मुझे कहीं इनकार तो नहीं करोगी? अगर तुमने इनकार किया तो आई प्रॉमिस मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन तुम बताओ, तुम कहीं फिर से गायब तो नहीं हो जाओगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं लाजमी आऊंगी, आई प्रॉमिस। हम मिलेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि एक्चुअली मैं इन दिनों थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ओके, बाय। बाय। लाओ, मैं गर्म कर देती हूँ। ना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं ठीक है, मैं कर लूंगा। अच्छा, वैसे तुम्हारी फिजा से क्या बात हुई? बात क्या होनी है यार, उसकी बस एक ही डिमांड है, सुल्तान के साथ बिजनेस खत्म कर लो। सूरत हाल काफी नाजुक है। समझ में नहीं आ रहा यार सुनहरा, क्या करूं? एक कहानी तुम्हें सुल्तान सुना रहा है और एक फिजा, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तुम्हारी सिक्स सेंस तुम्हें क्या बता रही है? यार ये बिजनेस मेरा ख्वाब है, मेरा पैशन है। जिंदगी में पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ यार, ऐसा जो शायद मैं हमेशा से करना चाहता था। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उस सुल्तान के बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता। और अगर सोचो मैंने बिजनेस छोड़ दिया तो मम्मी पापा से जो लोन लिया है वो सब कैसे वापस करूंगा यार?
मैंने तो अपनी गाड़ी तक बेच दी। है? गाड़ी क्यों बेच दी? सुनहरा आहिस्ता आहिस्ता, कोई सुन लेगा यार। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, कहाँ से लाता, गाड़ी बेचनी पड़ी। एनीवेज, तो तुम ना फिजा को छोड़ सकते हो, ना अपनी इस पार्टनरशिप सुल्तान के साथ, और ना ही अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। दिल कह रहा है सुल्तान से सारे अपने पैसे लूं और उस पर लानत भेज दूं, लेकिन फिर क्या करूंगा? घर पे बैठा रहूंगा, मम्मी पापा सबके ताने सुनता रहूंगा। ऊपर से फिजा से भी लड़के आ गया, उसको इतनी सारी बातें सुना दी यार, अब रिग्रेट हो रहा है। देखो, फिजा की तरफ से कोई टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसको समझाऊंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, देखना वो जरूर मान जाएगी। अरे श्योर यार जुनैरा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आई होप सो। अच्छा, तुम्हारा खाना गर्म हो रहा है, खा के मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कोल्ड कॉफी बनाऊंगी। मेरा भाई भाई जा। एक कोसा मारूंगी ना मुंह पे तुम। ये ला आप दोनों के लिए गरम गरम सी चाय। ओह थैंक यू सो मच। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, पी के देखें। There you go. नाइस यार। वो जुनैरा, उमैर के आने का कुछ कंफर्म हुआ? कब तक आ रहा है वो इसी हफ्ते फ्लाइट बुक करा रहा है, जल्दी करा देते तो सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं। कुछ ही महीनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। उससे कहना कि आते साथ ही हमसे मुलाकात करे। तो अम्मी तुम्हारे और उमैर के रिश्ते से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं है। ये तो जानती हूँ मैं। पता है, जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे ना, तो मम्मी के भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना। वो मुझे जॉब करनी है। हाँ तो कर लो, इसमें क्या है। लेकिन मम्मी, सुनहरा तुम फिक्र मत करो, वहां से बात कर लेंगे। यार मेरी तो अपनी बीवी खुद जॉब करती है, मैं भला तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? और जब तक शादी नहीं हो जाती ना, जो दिल चाहता है वो करो, ठीक है? उसके बाद तुम जानो और उमैर जाने। बल्कि मैं कहता हूँ तुम ना शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू रखना। तुम और उमैर दोनों जर्मनी में खूब पैसे कमाना एक साथ। हाँ, और वैसे भी जर्मनी बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तुम दोनों मिलकर कमाओगे तो अच्छे से गुजारा हो जाएगा। इंशाल्लाह। अरे वो याद है, मैं अकरम के पैडल कोर्ट के सामने से गुजर रहा था तो वहां पे A&F पैडल कोर्ट लिखा हुआ था। ये ए से तो अकरम आता है। एफ से क्या आता है, बल्कि कौन आता है एफ से? अब हो सकता है कि वो उसके पार्टनर ने कोई नाम सजेस्ट किया हो। अच्छा अच्छा, सही से मैं तो भूल गया था, वो सुल्तान उसका बिजनेस पार्टनर है। हाँ, बस अल्लाह पाक उसके काम में बरकत दे। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, ये अकरम शुरू में तो काफी एक्साइटेड सा लग रहा था, आजकल काफी ऑफ नहीं है। कोई बात हुई है क्या? अब उसने अपनी फेवरेट कार सेल जो कर दी है, क्या पता उसकी वजह से।
ये अकरम भी ना बेवकूफ इंसान है, एक नंबर का। इतनी अच्छी गाड़ी भेज दी उसने भला। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उसका काम चल जाएगा तो वो उससे अच्छी गाड़ी ले लेगा। एक क्यों, दो दो लेगा इंशाल्लाह। चाय कैसी है? चाय बहुत बेस्ट बनाई है तुमने, नो डाउट। अम्मा कहाँ थी आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। कोई माँ बाप अपने बच्चे से इतना नाराज रहता है क्या? बेटा मैंने भी बहुत याद किया, कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया। कि अपनी माँ से कोई ऐसे नाराज होता है? मैं तो जैसे बड़ी खुश थी ना, हर रोज आपको याद किया, कितना रोती थी, कोई मेरी खबर नहीं लेने आया। सदका जाऊं, मैं आ गई हूं ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जोया क्या करती हो भाई? आंटी को आते ही रुला दिया। जाओ प्लीज पानी लाओ। नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, अपनी दूर से आई हैं, आते ही इसने रुला दिया आपको। पानी तो पीजिए प्लीज, जाओ। आंटी बहुत माजरत, वो उस दिन अचानक जोया की तबीयत खराब हो गई तो मुझे इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां पर इतना बिजी हो गया कि आप लोगों को कुछ बता ही नहीं सका। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी तबीयत अभी स्टेबल नहीं है, अचानक तबीयत खराब हो जाती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देनी है, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे जोया को टेंशन पहुंचे। थैंक यू आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। वैसे आप लोग नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं बेटा, नाराजगी कैसी? मैंने ही तुम्हारे अंकल से बात की थी कि जोया का जो भी हिस्सा बनता है दे दें उसको। अच्छा है बच्ची अपने बच्चों को लेकर अपने ठिकाने में बैठ जाएगी। थैंक यू आंटी, आपने मेरी सगी माँ से ज्यादा मेरा ख्याल रखा है, मुझे प्यार दिया है। अल्लाह करे कि आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। बेटा तुमने भी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। इसी वक्त में बीवी को शौहर की मोहब्बत की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो इसके लिए जोया आहिस्ता, पानी पानी लीजिए। बेटा असफर ठीक कह रहा है, आहिस्ता चलो। बैठो। ऐसे भाग के आई हो, कुछ हो जाए तो? बच्चों की तरह ऐसा ख्याल रखना पड़ता है, आपने समझाया इसको प्लीज। बैठो बेटा मेरे पास। असफर बिल्कुल ठीक कह रहा, छोटे छोटे कदम लेकर चला करो। अम्मा आप इतने दिन कहाँ थी? बाबा ने कहा था आप आएंगी, मैंने बहुत इंतजार किया। अरे भाई अब आ गई है ना, अब तो पुरानी बातें भूल जाओ। जोया बेटा तुम्हारा फोन कहाँ है? वो आंटी वो खराब हो गया था, मैंने ठीक करवाने के लिए दिया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। वैसे सच पूछे तो मैं तो चाह ही नहीं रहा कि इस हालत में फोन यूज करे। पता नहीं अजीब व गरीब शुआएं होती हैं, बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है। और घर का इंटरनेट भी कटवा दिया मैंने। वैसे मेरा फोन मेरे पास ही होता है, आप जोया से जब बात करना चाहें मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा बाबा ने जो हमारे लिए फ्लैट देखा ना, बहुत प्यारा है। मुझे असफर ने वीडियो दिखाई है, बहुत पसंद आया मुझे। अम्मा बाबा से कहे ना अपना नाज़ी खत्म कर दें। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। घर में सब कैसे हैं? फिजा, आलिया? सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। अम्मा किसी ने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया, कोई कॉल ही नहीं की। अरे जोया भाई, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, फ्री होके कॉल कर लेंगे, नहीं क्या बड़ी बात है।
हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं, सब आगे पीछे होते हैं, भूल गए होंगे। बेटा कॉल नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें याद नहीं करता, सब बहुत याद करते हैं। बहन हो तुम। हमारे हालात भी हमें पता है और हमारे खुदा को। पूरी पूरी रात जाग कर गुजारी है, करवटें बदलते हुए। इतनी तबीयत खराब थी जोया की। और आंटी बहुत मुश्किल हालात देख रहे हैं हम भी, कितने जरूरतमंद हैं, और कहते हुए शर्मिंदगी भी होती है। असफर, मैं अम्मा की तरफ चली जाऊं? मुझे कुछ वक्त अम्मा के साथ गुजारना। अरे हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी अम्मी का घर है, तुम जब चाहे चली जाओ। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जरा आता हूँ। ठीक है। क्यों परेशान हो रहे हो? देखना अल्लाह ने चाहा तो सब आसानी ही आसानी हो गई। आई एज्यूम कि अकरम और फिजा के दरमियान जो कुछ भी रहा है उसकी तुम्हें नॉलेज है। और मैं तो ये भी जानती हूँ कि फिजा सच बोल रही है। सुल्तान ने ही उसके साथ बदतमीजी की है। तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं फिजा को जानती हूँ, तो ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी जाती है उस जगह की वाइब बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। और मैं सुल्तान से भी मिली भी हूँ। अकरम मुझे लेके गया था अपने पेरल कोर्ट। 5 मिनट की मीटिंग हुई थी हमारी, लेकिन उस 5 मिनट की मीटिंग में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कैसा इंसान है। जिस निगाहों से वो देख रहा था ना, इस्तग़फ़ार। तो क्या तुमने इस बात का जिक्र अकरम से किया? भाभी देखें, प्लीज डोंट जज मी, लेकिन मैंने अकरम को ये मशवरा दिया था कि वो अभी अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज करो। सुनेरा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। देखिए, अकरम इस बिजनेस में ना 5.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और जब तक उसको ये पैसे वापस नहीं मिल जाते सुल्तान से, तब तक उसको अपना सर झुकाना पड़ेगा उसके सामने। और कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े में सारी रकम डूब जाए। अकरम अभी तो ट्रैक पे आया है, अभी तो उसने अपनी लाइफ सीरियसली ली है। मैं नहीं चाहती कि वो बैक टू जीरो आ जाए, और अकरम ने भी यही सोचा है। जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो सुल्तान के साथ रहेगा, जैसे ही मिलेंगे वो कट ऑफ कर लेगा उससे। Sounds very selfish। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसा सोच सकती हो। तुम खुद एक लड़की हो, और ये बताओ, अगर उमैर तुम्हारे साथ ऐसा करता तब तुम क्या करती? अभी देखें, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। और जब एक बार पैसा वापस आ जाएगा तो अकरम उसे छोड़ देगा। एक सेकंड, ये देखो। सुल्तान तो बड़ा ही जलील निकला, तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। भाभी, आप ये वीडियो अकरम को भी दिखाइएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजा अब अकरम से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। भाभी, आप ये वीडियो प्लीज मुझे भेज दें। अब इसकी भी जरूरत नहीं है।
तुमने देखा आज फिजा ने खाना सही से नहीं खाया। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। काफी दिनों से उसका मूड ठीक नहीं लग रहा। हॉस्पिटल से आती है, आके कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। अरे हाँ, वो किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी भी तो कर रही है। क्या जरूरत है आगे पढ़ने की? पढ़ लिया जितना पढ़ना है, घर बसाए अपनी जिंदगी शुरू करे। बाद में होती रहेगी पढ़ाई शादी के बाद। जो कर रही है उसे करने दो, जब वक्त आएगा तो शादी भी हो जाएगी। मैंने इस इतवार को कुछ लोग बुलाए हैं घर पर। लड़का डॉक्टर है, न्यूजीलैंड में होता है माशाल्लाह से, और हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रहा है। अरे वाह, वो फाइल तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जरा रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं भला? लड़का 2-3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान आया है, फिर वापस चला जाएगा। फिजा से पूछा है तुमने? अरे उससे भी तो पूछो, उसकी राय बहुत अहम है। उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो रिश्ता करवा रही है उसने गारंटी दी है लड़के की भी और उस फैमिली की भी। हाँ, अलबत्ता बाप बेटी ने कोई रखना ना डाला तो। तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही? जल्दबाजी की क्या बात है इसमें? अच्छा खासा रिश्ता है, बेटी शादी होकर बाहर चली जाएगी और हमें क्या चाहिए? हमारे यहाँ तो बेटियां ब्याह कर और भारी हो जाती हैं। कभी पैसे का बोझ, कभी जज्बाती बोझ, पता नहीं कौन कौन से बोझ होते हैं। अब तुम आलिया और फिजा का मुकाबला जोया से मत करो। मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छे से अपना फैसला करना जानती हैं। जोया की तो तालीम भी कम थी और तजर्बा भी, इसलिए उसे तो जो भी कोई पट्टी पढ़ा दे वो ही सीख लेती है। मान ली ना मेरी गलती है, नहीं पढ़ाया उसे, हो गई गलती। अब बेचारी क्या करे, भुगत रही है। अल्लाह बेहतर करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिजा जितना पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दो। वैसे तो ये नसीबों के खेल हैं। अच्छा ये बताओ, तुम जोया की तरफ गई थी, तसल्ली हो गई तुम्हारी? हाँ, माशाल्लाह से बहुत खुश है। बता रही थी कि वो घर कैसे कैसे सजाएगी। अगर आप उसके चेहरे की खुशी देख लेते तो कसम से आप सोचने पे मजबूर हो जाते कि ये फैसला आपने पहले क्यों नहीं किया। मेरा असल मसला जो है ना वो निखट्टू असफर है। बस देखो किसी तरह फ्लैट के कागजात मुकम्मल हो जाएं तो फिर चाबी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये देखो, इकरा अजीज वाला ड्रेस इसने अपनी शादी में पहना था। बिल्कुल एज इट इज मुझे यही ड्रेस पहनना है अपनी शादी में। ड्रेस तो मुझे मायरा खान का भी पसंद था, लेकिन अम्मा ने ना मना कर दिया। और वैसे भी हम अंग्रेज को ही जो व्हाइट कलर पहने। तुम्हें ये सब इतने महंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? तुम तो कुछ भी पहनो अच्छी लगोगी। कंजूस कर दी ना, कंजूस मर्दों वाली बातें। तुम्हें 2 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट कर रहा हूँ और तुम मुझे कंजूस बोल रही हो? जब कर दोगे ना तो तब कंजूस कहना बंद कर दूंगी। बड़ी तेज होती। अभी तुमने ये चला के देखी कहाँ है? ओ तेरी खैर, ये तो आलिया का बहनोई है। इससे अच्छा मौका तुझे कहाँ मिलेगा नौशीन। एक सेकंड। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगा था जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है तो तुम उसका गिरेबान पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे। बिजनेस तो छोड़ो, तुम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखोगे उम्र भर। पर तुमने क्या किया?
बहता है जो पलकों से, वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। फिजा, ये क्या है बेटा? तुम्हारे तो सर में बहुत खुश्की हो रही है। तुम जरा अपना ख्याल नहीं रखती हो। केयर करती तो हूँ अम्मा। जितनी तुम केयर करती हो ना, आ रहा है नजर मुझे। सारा दिन मरीजों में लगी रहती हो और पूरी रात सिर्फ किताबें पढ़ती हो। तो यही दिन है ना मेहनत करने के। बेटा, जितनी मेहनत करनी थी ना कर ली, अब सिर्फ शादी करने के दिन है, समझी तुम? एक रिश्ता कराने वाले ने मुझे एक रिश्ता बताया, बहुत अच्छा लड़का है, न्यूजीलैंड में रहता है, डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन कर रहा है और डॉक्टर की डिग्री उसने यहीं कराची से ली हुई है। बड़ा स्मार्ट और प्यारा लड़का है। मैंने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, तुम भी उन लोगों को बहुत पसंद आई हो। बेटा अगर तुम कहो तो हम लड़के वालों को इस संडे को घर बुला लें। देखो फिर वो वापस चला जाएगा, अच्छा है कि हम भी मिल लें। ठीक है बाबा, जैसे आप दोनों की मर्जी। मैं 1 मिनट आती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, इतना अच्छा रिश्ता है, इसको कोई एतराज नहीं होगा। ये तुम कहाँ सुबह सुबह चल दी भाई? वो मैंने सोचा मैं जॉब कर लूं। वो मेरी दोस्त है ना, उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तुमने क्यों सोचा? तुम्हें सोचने को कहा किसने? इसकी जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे सोचने के लिए, मैं ही काफी हूँ। भाई और भाभी देखिए ना, मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए की है कि मैं घर में बैठ जाऊं? इनसे क्या पूछ रही हो? ओहो अच्छा अच्छा, ये पट्टी कहीं तुम्हें तुम्हारी प्यारी भाभी ने तो नहीं पढ़ाई? ये क्या बात की है आपने? कौन सी पट्टी? और मैंने जुनेरा को कोई मशवरा नहीं दिया है। जुनेरा खुद बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, अपने फैसले खुद कर सकती है। तुम्हारी यही बातें मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर रही। मम्मी आप इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। जुनैरा ने हमसे कहा था कि वो जॉब करना चाहती है, तो हमने कहा कि हम मम्मी और बाबा से बात करेंगे। इतनी सी बात है बस। तुम्हारे लिए तो हर बात ही इतनी सी बात है वासे। अरे तुम तो माँ को पागल बनाकर लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल के ले आई से। तुम्हारे लिए किसी बात की क्या अहमियत है? जो इसने कह दिया तुमने वो कर दिया, वो ईमान भी लिया। मम्मी भाभी चुप, बिल्कुल चुप। अगर अपना भेजा ना हो ना तो जुबान बंद रखते हैं। क्या हो गया मम्मी, आपको कूल डाउन। हाँ, एक तुम कूल, एक तुम्हारी बीवी साहिबा कूल, हम तो ठहरे नामाकूल। आखिर आप बता क्यों नहीं देती हैं खुलकर कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी हर बात बुरी, मेरा हर काम बुरा, मुझे देखते ही आपकी शक्ल बन जाती है। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही हो, उनके दिमाग में जहर भर रही हो। अरे मेरे बच्चे मेरी बजाय हर बात तुमसे शेयर करते हैं, तुम उनका ब्रेन वॉश कर रही हो। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है, वहम हो गया आपको। वो तो सबकी बेहतरी चाहती है। क्यों? क्या ये माँ इनकी जो हर वक्त इनके लिए फिक्रमंद रहती है? हो बीबी, दूसरों के बच्चों के जिंदगियों के फैसले करने की बजाय ना अपना बच्चा पैदा करो। तुमसे कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। फिर जो चाहे जैसे चाहे उनके सारे मसले हल करती रहे। देखिए, अब आप हद से बढ़ रही हैं। ये मेरा घर है और यहाँ तुम मुझे नहीं बताओगी कि मेरी हुदूद क्या है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। वासे? जी मम्मी। अपनी बीवी से कह दो कि अगर इस घर में रहना है
तो इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। और खबरदार जो आइंदा मेरे बच्चों के किसी भी फैसले में टांग अड़ाने की कोशिश की या घुसने की कोशिश की तो आलिया नाश्ता तो करती जाओ। आलिया मैं क्या सुबह सुबह आप घर में अदालत लगा के बैठ गई हैं? बगैर नाश्ता किए चली गई है वो। ओह, आज तक तुम्हें अपनी माँ के एक नाश्ते का तो इतना ख्याल नहीं आया। सगी माँ से ज्यादा अपनी बीवी की इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम पे? You know what, मम्मी? आपसे बहस करना ना बेकार है इस वक्त। हाँ, जाओ जाओ, जोरू के गुलाम कहीं के। अब कि तुम कहाँ चल दी? अगर बाहर निकलने की हिम्मत भी की ना तो टांगे तोड़ दूं। चलो मेरे साथ। तो मेरे ईमेल का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? Yeah, I'm working on it. बस थोड़ी देर में करता हूँ। कोई काम? क्या मैं बिना काम के तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती? फरिया, please don't push me to my limits. पेशेंस? क्या लिमिट्स? या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपना कंट्रोल खो बैठोगे? Please leave. बाहर कोई है? दरवाजा खोलें प्लीज। ऐसे इतना परेशान होने की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाजू में आगे चोट लगी है, शोल्डर पे भी लग जाएगी। तुम्हें इससे क्या? जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे चोटी तो बचा रही हो। मुझे नुकसान देने, मुझे तकलीफ देने के लिए आई हो ना? पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा सारा दर्द दूर कर दूंगी। The hell, फरिया? ये कोई है? सर आप वेट करें, दरवाजा खोलने की कोशिश करें भाई। सर सब दरवाजा टूट जाएगा। कौन है अंदर? वासे सर और फरीहा मैडम। साफ आवाज आ रही है मुझे, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? खोलो इसे। रुको मैं ट्राई करता हूँ। जी सर। क्या चल रहा है? ये लैपटॉप अगर खराब हो गया ना तो आईटी वालों को 10,000 बार कंप्लेन करोगी और वो फिर भी इसे ठीक नहीं करेंगे। बिजी हूँ मैं अभी। क्यों सुबह से मुंह फुला के बैठी हुई हो? मीटिंग में भी फराज साहब इतने प्यार प्यार से तुमसे सवाल करे थे और तुम मुंह बना बना के उन्हें जवाब दे रही थी। ऑल गुड? हाँ सब ठीक है, तो मेरी फिक्र मत करो। फिक्र नहीं करी, बस पूछ रही हूँ।
तो मैं ऐसे बिहेव नहीं करती ना। याद है जब मेरी एंगेजमेंट टूटी थी और मैं सैड रहती थी, तुम मुझे कहती थी कि खुश रहा करो, लाइफ इज ब्यूटिफुल। जिंदगी तो खूबसूरत होती है अगर सब अपनी अपनी गुजारें, लेकिन कुछ लोग तो पैदा ही दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हैं। ना खुद सुकून से रहते हैं और ना ही दूसरों को रहने देते हैं। वैसे एक बात बताऊं, बुरे लोग भी ना अल्लाह की नेमत होते हैं, वरना हमें अच्छे लोगों की कदर कैसे होगी। तुम और तुम्हारे फलसफे। देखो इस वक्त ना ये पॉजिटिव थिंकिंग के लेक्चर सुनने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, शादी के बाद तो कोई बहुत बदल गया है। अच्छा लिसन, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, काम की टेंशन मत लेना, बस प्लीज अपना मूड ठीक करके आना। इसीलिए तो जा रही हूँ ताकि मेरा मूड बेहतर हो जाए। सुनो, कुछ अच्छा खाने के लिए भी लेके आना। ठीक है, ले आऊंगी। ओके।